केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। तीसरे चरण नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। तो इसी कड़ी में सहरसा नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी सहरसा के पूर्व विधायक स्वर्गीय संजीव झा की पत्नी बहन प्रिया व उनके समर्थक से हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई है। तो बातचीत में आखिर क्या कुछ हुआ है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मेरी पहली प्राथमिकता है जो सहरसा के जो जनता है उनको नगर निगम सहरसा के सभी जनता को मेरा प्रणाम। और आप लोग इंटरव्यू लेने आए हुए हैं, तो मेरा जो उद्देश्य है, यहाँ की जनता मुझे पहले जिताए और जैसे विधायक जी जनता के लिए समर्पित थे, जनता की दुख सुख का साथी थे, मैं उन्हीं के कदमों पर सबसे पहले चलना चाहूँगी। उन्हीं के जैसा जो प्रेम या जो सम्मान उनको मिला, मैं भी चाहूँगी कि मुझे भी मिले। और मतलब विधायक जी को जो सम्मान मिलता था वही सम्मान आप चाह रहे हैं? हाँ, उन्हीं के जो पद चिन्ह है उन्हीं पे मैं चलना चाहूँगी। और मुझे विश्वास है जो कि यहाँ की जनता मुझ पर ही विश्वास करेगी। और उन्हीं का ये सपना था कि वो मुझे मेयर बना के और जनता के सामने लाना चाहते थे, उनका सपना था। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा हुआ जो विधि का विधान जो उनका हार्ट अटैक से वो हमारे बीच नहीं रहे। और यहाँ की जनता तो क्या जनता को ये बताएंगे विधायक जी के 4-5 काम, जो ऐसा काम कि जो आज भी लोग याद कर रहे हैं, कुछ याद है आपको? हाँ, काम उनका बहुत सारा काम याद है। जनता का कोई भी समस्या हो वो सबसे पहले उनके लिए खड़े रहते थे। रात का 2 बजे हो या रोड की समस्या, जो रोड जो देख रहे हैं आज सहरसा में कुछ भी सुधार हुआ है उन्हीं का है। वो विधायक होने से पहले ही वो मैप एक तैयार किए हुए थे। आज जो देख रहे हैं जो बाहर साइड में जो रोड सब जो अब बना हुआ है, यही उनका सपना था। लेकिन विधायक योजना में तो इतना बड़ा योजना नहीं मिलता है जो कि बड़ा काम किया जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश किए। जैसे फुनगी बांध है वो, और ये जल जमा का जो समस्या उनका था, एक फुनगी में एक तिलाबे में गिरे जो नहीं पूरा हो सका। और नगर विकास मंत्री अश्विनी चौबे जी उस टाइम थे, वो बात किए थे, लेकिन उनका टिकट ही 2010 में कट गया। अपने अनुसार वो इतना ज़रूर कोशिश किए, जो उस टाइम में योजना का जो फंड भी था वो बहुत मिनिमम होता था, 1 करोड़ 1 साल का था। तो यहाँ 2 लाख जनता के बीच में इसको कार्यकर्ता के बीच में सारा योजना देना। और हॉस्पिटल, वो विधायक बनने से पहले भी और बाद में हॉस्पिटल का था व्यवस्था दुरुस्त किए थे। आज जो देख रहे हैं हॉस्पिटल ऐसा नहीं था। यहाँ सीट पर, पेशेंट के सीट पे कुत्ते सोए रहते थे, जनरेटर नहीं था। रात में एम्बुलेंस वगैरह का जो है वो अपना फंड से एम्बुलेंस वगैरह भी दिए। अभी जनता के बीच आप जा रहे होंगे, कैसा महसूस करते हैं? बहुत सम्मान मिल रहा है उनके किए हुए काम उनके से, किए कार्यों के आधार पर हाँ, आपको सम्मान बहुत मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और जनता चाह भी रही है, लेकिन चुनाव होने के बाद ही अच्छी बात है। तो जनता के बीच जो जा रहे होंगे, क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? समस्या तो देखिए, जल जमाव तो बताए ही ना, ये उनका सबसे पहले था कि तिलाबे में और फुनगी में दोनों तरफ गिर जाए। अच्छा, ये जल जमाव की समस्या से आप निजात दिलाएंगे? फर्स्ट। चलिए दूसरा। दूसरा है जो जाम की समस्या, जाम की समस्या से निजात दिलाएंगे। हाँ, जाम की समस्या। और तीसरा है यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के लेकर, मतलब डॉक्टर जो है उनका तो 2010 में टिकट कटने के बाद तो था, वो अपना रहते थे तो पर्सनली लोगों के लिए कुछ करते थे।
लेकिन कोई पद नहीं होने की वजह से ये 15 साल से वो बगैर पद के थे, तो वो ऐसे काम नहीं कर पा रहे थे जो मैं करना चाहूँगी। जैसे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। चौथा शिक्षा, चौथा में शिक्षा है, जो स्कूल में सब कुछ सरकार की तरफ से आ रही है, लेकिन तो मैं देख रही थी कि जो स्कूल में बच्चे का उपस्थिति नहीं है, टीचर भी वहाँ से टाइम पे नहीं आते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सा डायरेक्शन है, तो अब थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन मैं जो भी बच्चे खुचे उसको आप सही करें। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा जो है सो सड़क मार्ग काफ़ी दिन हो गया है, उसमें कुछ काम नहीं हुआ हर है। वार्ड में सड़क की समस्या से सड़क नाला भी और जगह जगह थोड़ा सा चापाकल या ये सब मतलब का पेयजल की समस्या पेयजल की भी समस्या। अभी लोग थोड़ा देर भटकते हुए देखते हैं, इतने मतलब विधायक फंड से वो बहुत सारा ये चापाकल का व्यवस्था पूरे विधानसभा में किए थे, जो अब नहीं दिख रहा है, तो इसको भी करना है। और नगर निगम को थोड़ा सुंदर स्वच्छ देखना चाहते हैं, शहर जैसा, लेकिन दिख नहीं रहा है। एक ही बार उनको विधायक जी को केवल एक बार मौका दिया गया, तो उसमें सारा समस्या उनसे नहीं, उसमें इसी वजह से वो चाहते थे कि जो नगर निगम में मेयर पद ले, और वो मुझे लड़ाना चाहते थे। एक महिला होने के नाते महिलाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे? स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही सारा, स्वरोजगार में सरकार का तो बहुत सारा चल रहा है काम, लेकिन नगर निगम में जो भी काम आएगा महिलाओं के लिए, तो उससे महिलाओं को जोड़ा जाएगा। अभी जीविका में तो देख ही रहे हैं जो काम चल रहा है, और मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी। जो लोकल सीसीटीवी कैमरा में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था करें। आपने व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं की, आपने सार्वजनिक हित के लोगों के लिए आपने बात की। सड़क व्यक्तिगत लाभ के लिए विधायक जी भी इसमें व्यक्तिगत लाभ की अगर हम बात करें, लोगों को आवास, पेंशन, राशन कार्ड, ये सब तो ये सब तो मस्ट है। ये सब तो लोगों को कैसे दिलाएंगे? ये सब तो सारा मेयर बनने के बाद तो ये मेरे हाथ में ही रहेगा, जो कि लोगों को इंदिरा आवास में जैसे कहीं कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये सब चीज नहीं होगा। भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन कहता है जैसे चुनाव जीतने से पहले मन में कुछ और होता है, सब जनता के करीब होते हैं, चुनाव जीतने के बाद बोर्ड लग जाता ये कंप्लेन है। आवास पे 20,000, राशन कार्ड पे 2,000, पेंशन पे 2,000, शौचालय पे इतने रुपए। क्या ऐसी प्रथा पुनः जागेगी या खत्म होगी? नहीं, अभी जो देखिए, अभी जो हम ग्रामीण एरिया में जा रहे हैं, 6 पंचायत में जो जा रहे हैं, वहाँ यही कंप्लेन आ रही है कि जीतने के बाद कोई वापस नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास के लिए हम लोग को घूस देना पड़ रहा है, तो तभी पास होता है। जो जिसको है सारा मकान पक्का, उसको दिया जा रहा है, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। या हम लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं, वो आँख से दिख भी रहा है। जो उनकी समस्या काफ़ी बहुत विषम समस्या में वो लोग जी रहे हैं। वहाँ जाने के बाद लगता है कि नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनके लिए खड़ा होना बहुत ही अनिवार्य है, और ऐसे लोगों को आना चाहिए जो निस्वार्थ सेवा से जुड़े हो। अच्छी, अभी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं आप जाके? यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सत्ता परिवर्तन कीजिए। 25 साल से जो काबिज है, आपके लिए कुछ नहीं नगर परिषद में किया गया है, उसको पहले बदलिए और मुझे मौका दीजिए। और मैं उनका भी, अपने विधायक जी का भी मैं अपना बात शेयर करती हूँ, जो मैं उनकी वाइफ हूँ, और मैं उनके ही जैसा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके ही जैसा आप लोग के लिए सेवा, निस्वार्थ सेवा करूँगी। आपकी सभी समस्या का दूर करने की कोशिश करूँगी। विधायक जी की तरह ही यहाँ की जनता का मैं भी समस्या का निदान क्या करूँगी, और सहरसा नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाने की दिशा में पहल करेंगे। और शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या जल जमाव की समस्या हो या सड़क की समस्या, तमाम समस्याओं को जीतने के बाद देखेंगे, परखेंगे और एक एक करके सभी समस्याओं से यहाँ की जनता को निजात दिलाएंगे। क्योंकि विधायक जी का सपना था स्वच्छ एवं सुंदर शहर बने, जल जमाव की समस्या से सहरसा दूर हो एवं
साफ सफाई हो या जाम की समस्या से निजात दिलाना विधायक जी की सोच थी। इसी सोच को मैं आगे बढ़ाऊंगी और सहरसा नगर निगम का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे जनता से उम्मीद है कि एक मौका दें। यही कहना है मेयर प्रत्याशी बहन प्रिया का। हमारे साथ कुछ इनके महिला कार्यकर्ता भी हैं जो इनके साथ प्रचार में जाती हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसा लग रहा है। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसा अनुभव लग रहा है क्षेत्र में। आप लोग प्रचार में जाते हैं जी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या उम्मीद क्या है? जीतने का उम्मीद है। जीतने का उम्मीद है। क्यों बहन प्रिया को वोट करेगी यहाँ की जनता? हाँ, वोट क्यों करेगी? क्योंकि उम्मीद है ये जीतेंगे। अच्छा, उम्मीद है जीतेंगे। हाँ, और अच्छा काम करेंगे? जरूर करेंगे। कैसे व्यक्ति थे विधायक जी? बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनका चर्चा जितना किया जाए उतना समझिए, जो वो तो हम लोग के बीच से चले गए, हम लोग को तो बहुत उनका कमी खल रहा है। और हम लोग को क्या, जनता को कमी खल रहा है। जनता को कमी खल रहा है। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ का चुनाव कैसा होगा? यहाँ का चुनाव जनता इस बार सत्ता परिवर्तन करेगी। सत्ता परिवर्तन करेगी। उम्मीदवार बहुत है। उम्मीदवार बहुत है, लेकिन विधायक जी का क्या हुआ काम हम लोग को कुछ बहुत। काम गिना सकते हैं जनता को? विधायक जी का सबसे मुख्य काम था कि यहाँ के जो सबसे गरीब शोषित पीड़ित जनता थे वो आज भी उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। विधायक जी चले गए, लेकिन उनके क्षेत्र में जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका प्यार स्नेह उन जनता का भी इनको मिल रहा है। क्या लगता है यहाँ का चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, नगर निगम में जो 20-25 साल से जो है सो कुरीतियाँ और भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला रहा है, बहुत ख़राब स्थिति है। और स्थिति को बदलने के लिए जनता मूड बना ली है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। रही बात विधायक के काम की, तो मैं बता रहा हूँ, आपने जो है सो रोड मैप देखा है, बाईपास जो देख रहे हैं वो विधायक जी का किया ही हुआ है। और सबसे पहली बात, यहाँ मंडन भारतीय विश्वविद्यालय अगवानपुर में है, वो एक कृषि फार्म हुआ करता था। विद्यार्थी उसको महाविद्यालय का दर्जा विधायक जी के द्वारा दिया गया। और जितने भी सारे स्कूल देख रहे हैं सहरसा विधानसभा में, आपको जितने भी हाई स्कूल या +2 का जो स्कूल आपको दिख रहा है, वो विधायक जी अपने कार्यकाल में जो है सो करवाए। इसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता है, वो विधायक जी के कार्यकाल के जो है सो बने हुए हैं। और मैं कितना गिनाऊँ, बहुत ऐसे हैं। अब ये नगर निगम में आप पंचवटी चौक से और कोसी चौक की तरफ जो सड़क है, वो सड़क जो है सो कम से कम 4 फीट गाढ़ा हुआ करता था। विधायक जी अपने कार्यकाल में उस सड़क को जो है सो बनाने का काम किया है, जिसमें अभी जो है सो पानी की समस्या ना के बराबर आपको मिलेगी। और अपने कार्यकाल में जो काम किए, विधायक नहीं रहने के बाद भी हमने यह देखा है कि जाति पात से उठ करके जो भी उनके करीब आते थे उनके लिए सदा जो है सो उपलब्ध रहते थे। सहज सुलभता ही उनकी जो है सो बहुत बड़ी पूंजी थी और उपलब्धि थी। निश्चित आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारी प्रत्याशी बहन प्रिया जी पैसे से अधिवक्ता भी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन विधायक जी की अर्धांगिनी का धर्म निर्वहन करते हुए इन्होंने उनके समाज सेवा से जुड़कर विधायक जी के कंधों से कंधे मिलगी और सुचिता की कमी हो गई है। लेकिन हमारे विधायक जी स्वर्गीय संजीव झा जी एक ऐसे नेता थे जो कोसी के इलाके में जननेता के रूप में आए, और वो दिखा उनकी अंतिम यात्रा जब थी, लोग जाति धर्म के भेद को तोड़कर सड़क पे उमड़ पड़े और पूरा कोसी को रुलाकर चले गए। और पूरी उम्मीद है जो बहन प्रिया जी अपने पति और हम नवों के जो विधायक जी हैं उनके दिखाए मार्ग पर उनका जो अधूरा संकल्प है इस शहर के लिए, उसको निश्चित ही पूरा करेगी। क्या लगता है यहाँ पर जीत कितनी आसान होगी? जीत विधायक जी की जो थे सबसे निचले तबके के लोगों के लिए सबसे आसान थे, सबसे सुलभ थे। ये उम्मीद सबको है जो वहाँ अगर हम वोट करेंगे बहन प्रिया जी को, संजीव झा की पत्नी को, तो हमको वही सम्मान, वही स्थान, वही मिलेगा। इसीलिए सब इनको चाह रहे हैं। युवाओं का वोट कैसे ले पाएंगे बहन? विधायक जी के मार्ग पे रास्ते पे चल रहे हैं
और युवाओं को वही चाहिए कि सबके साथ में उठने बैठने वाले नेता होना चाहिए। और वो मुक्त हो गया था नेता, सहरसा में गाड़ी में बैठ के आना जाना वो नहीं था, वो केवल विधायक जी में थे और उनका बहन प्रिया वो कमी को पूरा कर रही है, इसलिए जो युवाओं भी इनके साथ। कितना % उम्मीद है कि ये यहाँ की चुनाव को देखकर लगाया जा सकता है, कितना % उम्मीद कि बहन प्रिया की जीत सुनिश्चित? जीत इसलिए सुनिश्चित है कि और सब जाति देखकर, जातिवादी देखकर यहाँ हर जाति का सपोर्ट मिलने वाला है। संजीव झा के चलते सभी जाति वर्ग का सपोर्ट मिलने वाला और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देने के लिए सहरसा की जनता कृत संकल्प है। इसीलिए हम लोग को उम्मीद है, 100% जीत की उम्मीद है। जीत आपको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पर? जीते हुए हैं। जीते हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस? हाँ, जीते हुए हैं। कैसे कह सकते हैं? हम जनसमूह जनता को देख रहे हैं। जनता के जन समूह को देख रहे हैं। हाँ, उम्मीद है 100%। जनता जरूर इनके किए गए कार्यों को और इनके सरल स्वभाव को और कार्य कुशलता को देखेंगे यहाँ की जनता, और बहन प्रिया के पक्ष में वोट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।